हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ डायरी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्ट यानी कि हिब्बा अंडर द मुस्लिम लॉ। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। A man may lawfully make a gift to his property to another during his lifetime, or he may give it away to someone after his death by will. मोहम्मदन लॉ अलाउ करता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी सारी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकता है ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, एंड ओनली 1/3 प्रॉपर्टी इट कैन बी बिक्विटेटेड बाय हिज विल। यानी एक व्यक्ति अपने जीवन काल में सारी की सारी प्रॉपर्टी को दान कर सकता है, लेकिन अगर उस पर्सन को अपने डेथ के बाद किसी को गिफ्ट करना है तो वो 1/3 ही कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और भी है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी डेथ के बाद भी 1/3 से ज़्यादा प्रॉपर्टी को बाय विल गिफ्ट करना चाहता है तो उसे अपने हेयर्स के कॉन्सेंट लेनी होगी। अगर टेक्निकल सेंस में डिफाइन किया जाए तो गिफ्ट एक ऐसा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है जो अनकंडीशनल है, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है। वो एक ऐसा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है जो विदाउट एनी एक्सचेंज और कंसिडरेशन के होता है। अब हम बात करते हैं रिक्विसाइट्स ऑफ गिफ्ट, जिसमें होता है पार्टीज, सब्जेक्ट्स, एक्सटेंट एंड मोड ऑफ गिफ्ट और फॉर्मेलिटीज़। अब हम बात करते हैं पार्टीज टू गिफ्ट। द पार्टीज टू गिफ्ट ट्रांजैक्शन आर टू, द डोनर एंड द डोनी। Donor means the person who makes the gift and donee means the person who takes something as a gift। यानी डोनर वो होता है जो गिफ्ट दे रहा हो और डोनी वो होता है जो गिफ्ट को एक्सेप्ट कर रहा हो। तो अब हम बात करते हैं डोनर के बारे में। डोनर्स में क्या कंडीशन इसेंशियल है वो देखेंगे। तो पहला है अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी, वो उसने अपनी एज की मेजॉरिटी को अटेन किया होना चाहिए। मस्ट बी अ साउंड माइंड, वो साउंड माइंड होना चाहिए, कोई लुनेटिक्स वगैरह नहीं होना चाहिए। मस्ट बी फ्री ऑफ एनी फ्रॉडुलेंट और कोरेसिव इन्फ्लुएंसेस, यानी जो भी व्यक्ति गिफ्ट दे रहा हो वो फ्रॉड या फिर किसी भी तरह के इन्फ्लुएंस में ना हो, उसकी खुद की अपनी कॉन्सेंट होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं डोनी के बारे में। डोनी कोई भी हो सकता है, वो एक नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। इन केस ऑफ ए माइनर और लुनेटिक्स, पोजेशन मस्ट बी हैंडेड ओवर टू दी लीगल गार्जियन। यानी अगर कोई माइनर है या लुनेटिक्स है तो पोजेशन जो होगा वो उनके लीगल जो गार्जियन है उनके और वो हैंडेड ओवर किया जाएगा। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट ऑफ ए गिफ्ट। मोहम्मदन लॉ डिस्टिंग्विश नहीं करता है कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, आइए देखते हैं। कोई भी वो चीज़ जिस पे हमारा राइट है वो सब्जेक्ट ऑफ गिफ्ट कहलाएगी। दूसरा है जो भी चीज़ हमारे पोजीशन में है वो सब्जेक्ट ऑफ गिफ्ट कहलाएगी। कोई भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है इन ए स्पेसिफिक एंटिटीज़ या फिर एनफोर्सेबल राइट है तो वो सब्जेक्ट ऑफ गिफ्ट कहलाएगी। और चौथा जो है, जो वर्ड माल है उसके मीनिंग के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं वो सब्जेक्ट ऑफ गिफ्ट कहलाएंगी। अब हम बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ डोनर्स राइट टू गिफ्ट। General rule is that the donor's power of gift his property is unrestricted। यानी जो डोनर्स है, जो उसकी पावर होती है गिफ्ट देने की, वो अनरेस्ट्रिक्ट होती है, उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। लेकिन सम ऐसे कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हम देखेंगे। फर्स्टली ही कैन नॉट गिफ्ट मोर देन 1/3 ऑफ हिज होल प्रॉपर्टी। जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया था, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में पूरी प्रॉपर्टी भी गिफ्ट कर सकता है, पर आफ्टर हिज डेथ बाय द विल वो सिर्फ 1/3 से ज़्यादा गिफ्ट नहीं कर सकता। सेकेंडली दैट इट कैन नॉट बी फेवर ऑफ हिज हेयर्स। अब हम बात करते हैं फॉर्मेलिटीज़ के बारे में। इसमें 3 कंडीशंस होती हैं जिसे इसेंशियल ऑफ गिफ्ट भी कहते हैं। फर्स्ट है ए डिक्लेरेशन बाय द डोनर, यानी यहाँ डोनर का डिक्लेरेशन बेहद ज़रूरी होता है। सेकेंड है एक्सेप्टेंस बाय द डोनी, यानी डोनी को उसे एक्सेप्टेंस देना होगा, डोनी को उसे मंजूरी देनी होगी। एंड थर्ड है डिलीवरी ऑफ पोजीशन बाय द डोनर एंड द टेकिंग ऑफ पोजीशन बाय द डोनी, यानी डोनर ने पोजीशन को डिलीवर कर दिया डोनी को और डोनी ने उसे पोजीशन को ले लिया। अब हम बात करते हैं डिक्लेरेशन बाय डोनर। अब ये डिक्लेरेशन बाय डोनर में क्या होता है कि जो इंटेंशन है डोनर का वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। गिफ्ट के बदले में उसे कुछ मिले ऐसा कुछ इंटेंशन इसमें नहीं होना चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई फोर्स भी नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट। डोनर के गिफ्ट को एक्सेप्टेंस भी ज़रूरी होता है। अगर किसी डोनी ने अपनी पावर किसी को दे रखी है कि आप मेरे बिहाफ में उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो उस पर्सन की भी एक्सेप्टेंस यहाँ पे ज़रूरी होगी।
अब हम बात करते हैं डिलीवरी ऑफ पोजेशन के बारे में। डिलीवरी ऑफ पोजेशन का मतलब है कि जिसके बिना हम गिफ्ट को वैलिड गिफ्ट नहीं मान सकते। इसे हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज ए ने बी को घर या ज़मीन एज अ गिफ्ट दे दिया और बी ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया, पर ए ने उसको पोजेशन नहीं दिया, तो उस गिफ्ट को वैलिड गिफ्ट नहीं कहा जाएगा। इसलिए डिलीवरी ऑफ पोजेशन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है गिफ्ट का। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें पोजेशन नहीं हुआ फिर भी वो वैलिड गिफ्ट में कंसिडर किए जाएंगे। एक्सेप्शन की बात करें तो गिफ्ट बाय ए फादर टू हिज माइनर और लुनेटिक सन और डॉटर और बाय द गार्जियन टू हिज वार्ड। अगर कोई गिफ्ट फादर द्वारा अपने माइनर सन को या फिर लुनेटिक सन को या फिर डॉटर को दिया जाता है तो ऐसे केसेस में नो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन इज रिक्वायर्ड। कोई ट्रांसफर ऑफ पोजेशन की रिक्वायर्ड नहीं होती है। सेकेंड है व्हेन बोथ डोनर एंड डोनी रिसाइड्स इन द सेम हाउस विच इज़ टू बी गिफ्टेड। अगर कोई डोनर और डोनी सेम हाउस में रहते हों तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं कि कोई डोनर घर छोड़ के जा सके। तीसरा है गिफ्ट बाय हस्बैंड टू ए वाइफ एंड वाइस वर्सा, यानी अगर कोई हस्बैंड द्वारा वाइफ को गिफ्ट दिया हो या वाइफ द्वारा हस्बैंड को गिफ्ट दिया गया हो तो इन केस में डिलीवरी ऑफ पोजेशन रिक्वायर्ड नहीं करता है, वो वैलिड गिफ्ट कहलाता है। फोर्थ है गिफ्ट बाय वन कंपनीज शेयर टू अनदर, इट इज़ वैलिड इवन विदाउट एक्चुअल डिलीवरी ऑफ पोजेशन। नेक्स्ट है पार्ट डिलीवरी। When there is evidence that a part of gift is delivered, it can infer that rest will come in possession. यानी कुछ पार्ट पहले से ही डिलीवर्ड हो चुका है तो यहाँ पे डिलीवरी ऑफ पोजेशन रिक्वायर्ड नहीं है। जमींदारी विलेजेस। द गिफ्ट मे बी completed by mutation of names and transfer of rents and incomes. अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ए पर्सन ने बी पर्सन को फ्लैट गिफ्ट दिया। अब उस फ्लैट में किराएदार रह रहा था तो अब वो किराएदार जो है वो बी को किराया देने लगा। यहाँ पे बी को अभी पोजीशन नहीं मिला है, वहाँ तो किराएदार रह रहा था लेकिन उसको रेंट उसके नाम से ही मिल रहा है तो बी को इसलिए उसको वैलिड गिफ्ट समझा जाएगा। यहाँ पे भी डिलीवरी ऑफ पोजीशन रिक्वायर नहीं होता है। अब हम बात करते हैं वॉइड गिफ्ट के बारे में। कौन से गिफ्ट हैं जो वॉइड कहलाएंगे? तो फर्स्ट है गिफ्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी प्रेजेंट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है उस गिफ्ट को वॉइड गिफ्ट कहलाएगा। जो फ्यूचर में अफेक्ट में आएगा उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। सेकंड है गिफ्ट टू अनबॉर्न पर्सन। जो गिफ्ट किसी अनबॉर्न पर्सन को दिया जा रहा हो उस जो प्रेजेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसे गिफ्ट को वॉइड गिफ्ट कहलाएगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द गिफ्ट देयर मस्ट बी एक्सेप्टेंस। जो एक्सेप्टेंस करने वाला इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, इस कंडीशन में इस गिफ्ट को वॉइड गिफ्ट कहलाएगा। तीसरा है कॉन्टिजेंट गिफ्ट। इफ अ गिफ्ट मेड कॉन्टिजेंट अपॉन द हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ ए फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स सच ए गिफ्ट वॉइड इन मोहम्मदन लॉ। अगर कोई गिफ्ट फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स में आता है, जो होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी ही नहीं है, तो ऐसे गिफ्ट भी वॉइड कहलाएंगे। अब लास्ट है कंडीशनल गिफ्ट। जिस गिफ्ट में कोई कंडीशन हो ऐसे गिफ्ट वॉइड कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं गिफ्ट ऑफ अनडिवाइडेड शेयर्स यानी मुशा। कोई भी प्रॉपर्टी जो डिवाइड नहीं है, ऐसे अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी को मुशा कहते हैं। प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, जैसे डिवाइजेबल और इनडिवाइजेबल। जो प्रॉपर्टी डिवाइड हो सकती है उसे डिवाइजेबल प्रॉपर्टी कहते हैं और जो प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं हो सकती उसे इनडिवाइजेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर आपने डिवाइजेबल प्रॉपर्टी का अनडिवाइडेड पार्ट गिफ्ट किया तो वो गिफ्ट वैलिड नहीं होगा, वो वॉइड गिफ्ट कहलाएगा। और अगर आपने इनडिवाइजेबल प्रॉपर्टी जो डिवाइड नहीं हो सकती उसका अनडिवाइडेड शेयर किसी को गिफ्ट किया तो वो गिफ्ट वैलिड गिफ्ट कहलाएगा। किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी का या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी का अनडिवाइडेड शेयर को मुशा कहते हैं। तो गाइज ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ विल अंडर द मुस्लिम लॉ। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।